जो महराज मलिक के ताल्लुक से अभी चल रहा है मीडिया के अंदर, उसके ऊपर पीएसए लगा दिया गया है। अब इसके बारे में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों में एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ताल्लुक से? क्या पीएसए बनता था? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मोहतरम, मसला ये है कि महराज मलिक को लेके जो मामला चल रहे हैं, मैं भी सोशल मीडिया को कंटिन्यू देख रहा हूँ। दरअसल अगर इस हकीकत को परखा जाए तो ये दो लोगों के दरमियान एक तीखे कलाम की वजह से हुआ है, और यूँ समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन और एमएलए के दरमियान ये सिलसिला हुआ है। दोनों रुख जब देखे जाए तो दोनों रुखों में ये समझा जा रहा है कि एक आदमी आवाम के हक में है, आवाम की भलाई की बात करता है, आवाम के भलाई के लिए किसी न किसी बात को इंतज़ामिया तक पहुंचाता है। इंतज़ामिया जब बात नहीं मानती है तो वो बात तीखेपन में चली जाती है। हालांकि ज़बान का यूज़ जो है वो एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले काफ़ी दिनों से कई सारी बातें चली। आपने देखा होगा कि जब पहलगाम में आतंकियों ने बहुत ज़्यादा बेहयाई का मुजाहिरा किया और निहत्ते लोगों की जान ली, उस दौरान भद्रवा में एक रैली, एक जुलूस के दौरान एक मनोज वादा था जिसने एक समुदाय पर अटैक करते हुए ये कहा कि हम कश्मीर को फ़लस्तीन बना देंगे, और एक कम्युनिटी को उभारने और उसको भड़काऊ भाषण दे के माहौल को ख़राब करने की बेजा कोशिश की। बिल्कुल, उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट होना चाहिए था, नहीं लगा। यहाँ जम्मू के बाबू के एक ओल्ड एज एमएलए हैं विक्रम रंधावा साहब, उन्होंने ऑन कैमरा एमएलए महराज मलिक को माँ बहन की गाली भी दी। अलावा अजीम एक डीसी को गोली मार देने का कह दिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से अगर ये मामला हुआ भी था डीसी डोडा और महराज मलिक के दरमियान, तो मेरा कहना ये है कि इसमें एफआईआर लग सकती थी और डीसी साहब अदालत जा सकते थे, वो सिलसिला जाके अदालत से हल कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। जहाँ तक देखें पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये पब्लिक के लिए है, उनकी सेफ्टी के लिए, लेकिन जो बंदा खुद पब्लिक के लिए बोल रहा है उसके ऊपर ये लगा देना, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये ESA है, यानी एम्प्लॉय सेफ्टी एक्ट कह दो इसको, ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं। देखिए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो माना है वो बहुत अलग है। ये या तो ज़्यादातर आतंकी लोगों पर लगता है या बहुत ज़्यादा भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों पर लगता है, या पब्लिक के हित में जो ना हो उसके लिए इस तरह के अगर कुछ रूल्स होते हैं तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक महराज मलिक की बात है तो वो इस वक्त आप पूरे जम्मू कश्मीर में, इवन के दिल्ली से भी उनकी पार्टी के जो हैं लीडर पहुँच चुके, और पूरा जम्मू कश्मीर ख़ास तौर से डोडा लाखों की तादाद में अवाम रोडों पर है, और मजबूरन जो है वो पूरी पुलिस को उलझाना पड़ा। तो अब देखिए कि इसमें भी मुल्क का, स्टेट का बड़ा नुकसान है। जहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त फ्लड की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है। बिल्कुल। इस वक्त जो पब्लिक का चुना हुआ एक नुमाइंदा है उसको वहाँ होना चाहिए था, लेकिन इसको उठा के जेल में डाल दिया गया। शख्स ट्राई कर रहा था एक्चुअली। मैंने जहाँ तक सर्च किया, मुझको जहाँ तक मालूमात मिली वो यही था कि वहाँ उसी महराज मलिक के एरिया में एक दवाखाना था, सरकारी अस्पताल जिसे कहते हैं, वो डैमेज होने की वजह से उसको किसी घर में शिफ्ट किया गया एमएलए के कहने पर। इसी पर तीखी बहस हुई है, और महराज मलिक ये चाहते थे कि पब्लिक को ये मिले। अब डोडा भी वो गए, काफ़ी सारे लोग उनके खिलाफ भी आए, और उन्होंने वहाँ भी सुधार पैदा करने की कोशिश की। और दूसरी बात, जो आज लोग खुश हैं ना, ये नारे लगा रहे हैं कि ये काम होकर जो है इंतज़ामिया ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कल की डेट में ये कुर्सी जो है वो बहुत मुख्तसर वक्त के लिए होती है, हर बार कुर्सी रहे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आदमी कुर्सी से उतरता है तो वो तन्हा रह जाता है। तो कल ये दूसरे पर भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। पब्लिक को होशो हवास से काम लेना चाहिए, और इंतज़ामिया को भी अपनी अना की खातिर पब्लिक को आग में नहीं झोंकना चाहिए, जो इस वक्त किया जा रहा है। मैं तो सीधी गोली बोलूँगा कि इस वक्त जो है अवाम को आग में झोंका जा रहा है। कारोबार बंद है, दुकानें बंद हैं, गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर आपकी दुकान से 10,000 का सामान नहीं बिकता है तो आप जीएसटी कहाँ से देंगे? जब जीएसटी नहीं मिलेगी
तो उस वक्त गवर्नमेंट का नुकसान है कि नहीं है। बिल्कुल। तो इस वक्त ये सारे सलासिल है। बहरहाल इस पर बड़ा गौर होश करना चाहिए और महराज मलिक को जो है वो रिहा करना चाहिए और इनको आपस में इत्तिफाक रख कर अवाम के साथ ना खेले, क्योंकि इस वक्त अवाम बड़ी मुतासर है। डोडा का पहले ही बुरा हाल है, किश्तवाड़ का बुरा हाल है, जम्मू का बुरा हाल है। तो सारे ऑफिसरान को, लीडरों को इस वक्त अवाम को देखना चाहिए। जबकि आप कल देख रहे कि यहाँ हमारे यहाँ भी डिप्टी सीएम ने वो पहुँचे हैं और सारा मुआयना किया, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। तो लिहाजा जिन लोगों को काम के लिए लोगों ने वोट किया है और लोग उन्हें चाह रहे हैं, तो उसका एहतियात रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और महराज मलिक को जल्द अज जल्द रिहा करना चाहिए।